जेएनयू से ये खबर है, जहां जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार लेफ्ट का किला कहता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, और अब तक एबीवीपी ने अध्यक्ष से लेकर सचिव तक सभी पदों पर भारी बढ़त बनाई हुई है। अब तक करीब 1000 से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी 500 से ज्यादा वोट इन्हें मिले हैं। एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा सबसे आगे चल रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की दीपिका शर्मा कांटे के मुकाबले में फंसी हुई हैं। जनरल सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी ने एक तरफा बढ़त बनाई हुई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर भी एबीवीपी की ही बढ़त बनी है। यानी लंबे अरसे के बाद जेएनयू में लेफ्ट का किला कह लीजिए कि ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो जेएनयू छात्र संघ चुनाव में ये इस वक्त बड़ी खबर, एबीवीपी को भारी बढ़त। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की जो कैंडिडेट हैं 500 से ज्यादा उनको मत मिले हैं और आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। वहीं एबीवीपी के जो उमेश चंद्र अजमीरा ये प्रत्याशी हैं, करीब 500 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। वहीं तो जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को भारी बढ़त। एक बार फिर से आपको डिटेल दे दें, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार लेफ्ट का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। अब तक एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष से लेकर सचिव तक सभी पदों पर भारी बढ़त बनाई हुई है और अब तक करीब 1000 से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी 500 से ज्यादा वोट इन्हें मिले हैं। एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा सबसे आगे चल रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की दीपिका शर्मा कांटे के मुकाबले में फंसी हैं। हालांकि जनरल सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी ने एक तरफा बढ़त बनाई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी बढ़त है। दबदबा एबीवीपी का है। अनमोल बाली हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी पहुंचाने के लिए। अनमोल, बड़ी बात जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि लेफ्ट का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है जेएनयू में। एबीवीपी ने भारी बढ़त बना ली है सभी पदों पर। अच्छा आशुतोष, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी तो जो आप देख रहे हैं वो शुरुआती रुझान है। देखा गया था कि 22 मार्च को जो 7000 विद्यार्थी 5000 विद्यार्थी उन्होंने पोलिंग में जो है पार्ट लिया था, उसके बाद आज 24 संडे को देखा जा रहा है। इलेक्शन का रिजल्ट है, मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। हालांकि जो अभी खुशी है लेफ्ट की तरफ से बनाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी बढ़त बनाई काउंसलर की पोस्ट के लिए ऊपर बनाई है। जो देखा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव और काउंसलर्स की जो पोस्ट होती है उस पर लेफ्ट ने बढ़त बनाई है। पर हाँ, जो मेन सेंट्रल पैनल है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन है, उस पर अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का छात्र संगठन है, उसने बढ़त बना रखी है। बता देंगे अनमोल, जैसा आप कह रहे हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इसका मतलब एबीवीपी जीत रही है। और अगर डफली की थाप सुनाई दी होती तो लेफ्ट वाले आगे चल रहे होते, लेकिन फिलहाल डफली की थाप थोड़ी कम है, ढोल नगाड़े ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। ज्यादा हाँ, अगर आशुतोष में अगर अभी के रिजल्ट की बात करूं तो 1000 जो ऊपर वोट हैं जो गिनी जा चुकी हैं, उसमें से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश चंद्र अजमेरा को 518 वोट्स हैं मिली हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट, यूनाइटेड लेफ्ट, जिसमें एआईएसएफ, एआईएसए, एसएफआई जैसे जो छात्र संगठन थे, जो सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल से जुड़े हुए हैं, उनका जो कैंडिडेट था धनंजय, उसे 262 वोट्स मिले हैं। वहीं अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो एबीवीपी की दीपिका को 350 से ऊपर जो वोट हैं वो पोल हो चुके हैं। और वही अभिजीत घोष जो लेफ्ट के कैंडिडेट हैं उनको 189 वोट्स मिले हैं। वहीं अगर जनरल सेक्रेटरी पर देखा जाए तो अर्जुन आनंद जो 560 पर हैं और उन्होंने एक अच्छी लीड डाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ देखा गया था कि स्वाति सिंह जो पहले लेफ्ट की कैंडिडेट थी, उसकी नॉमिनेशन एकदम कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद बापसा की जो प्रियांशी होती है उसको लेफ्ट सपोर्ट देता है, तो वो भी अभी 200 के पास ही है। पर हाँ, जो अभी के रुझान है उसमें साफ नजर आ रहा है कि सेंट्रल पैनल पर एबीवीपी ने अभी लीड बना रखी है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया अनमोल इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए अब नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।